वालेकुम। वेलकम टू ऑब्स एंड गायनाकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हमने ऑब्स्टेट्रिक्स का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट लिया है। ऑब्स्टेट्रिक यूनिट नंबर 3 जो आपका है वो है डेवलपमेंट ऑफ फीटस, प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। ये इस यूनिट में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से फीटस बनता है 9 मंथ तक, प्लासेंटा कैसे बनता है और मेम्ब्रेन्स कैसे बनती है जब एक फीमेल को प्रेगनेंसी होती है। तो ओव्यूलेशन से लेकर टिल 9 मंथ तक जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें बन रही होती हैं वो सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। तो आपके जो इस यूनिट के सब टॉपिक्स हैं वो है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपको ये पढ़ना है। स्टेजेस ऑफ फीटल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन में तो जस्ट स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होता है ना, तो उस फ्यूजन के बाद क्या प्रोसेसेस होते हैं वो स्टेजेस, हम उन प्रोसेसेस के स्टेजेस पढ़ेंगे। और 9 मंथ तक बेबी किस तरह बन रहा होता है, फर्स्ट मंथ में बेबी की क्या क्या चीजें बनती हैं, सेकंड में, इस तरह 9 मंथ तक हम सारी चेंजेस को पढ़ते हैं, डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स कैसे बनती हैं और एमनियोटिक फ्लूइड कैसे बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा कैसे बनता है, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा के क्या फंक्शन होते हैं, डिजीजेस ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा की डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे एंड फीटल सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। फीटल सर्कुलेशन चेंज होती है नॉर्मल एडल्ट सर्कुलेशन से। फीटस कहते हैं यूजुअली जो इंट्रा यूट्राइन बच्चा होता है 9 मंथ तक मदर के यूट्रस में, उसे हम फीटस कहते हैं। तो फीटस की सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है वो सारी चीजें। तो ये है आपके ऑब्जेक्टिव यूनिट 3 ऑब्स्टेट्रिक के, जिस डेवलपमेंट ऑफ फीटस, प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को और इनिशियल स्टेजेस, फीटल डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेजेस को हम पढ़ेंगे। आपको अगर लगता है कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके यूनिट वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज डिटेल में आपको आपके जो है करिकुलम मिल रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक दें। अगर आपको किसी अलग से टॉपिक में कोई इशू है तो आप मुझे अपना फीडबैक दें, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस आपको शो हो जाए, नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए। तो आज की हम वीडियो का आगाज करते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के साथ। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन सिंपल, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल एग। मेल का स्पर्म जब फीमेल की एग के साथ मिलता है, इन दोनों के मिलने के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज व्हेन अ मेल स्पर्म मीट्स एंड ज्वाइन विद अ फीमेल एग। फर्टिलाइजेशन वो है जब मेल स्पर्म मिलता है फीमेल एग के साथ, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू बेबी। जैसे ही मेल दोनों के गैमेट्स मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स मिलते हैं मेल एंड फीमेल के, तो न्यू फिर ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट की फॉर्मेशन होती है स्पर्म एंड एग के मिलने के बाद। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है, एग रिलीज होता है। अगर आपको ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन के बारे में समझना है तो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के लेक्चर को अच्छे से पढ़ें। उसमें ओव्यूलेशन क्या है, एग कैसे रिलीज होता है, ये सारी डिटेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको पता चल जाएगी। और ये प्रोसेस पढ़ने से पहले आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना चाहिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हर मंथ फीमेल के ओवरी से एग रिलीज होता है और वो एग जाता है फेलोपियन ट्यूब में। 24 आवर्स के लिए वेट करता है कि वहां उससे स्पर्म आकर मिल जाए। अगर स्पर्म मिल जाते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर स्पर्म नहीं मिलते तो वो एग यूट्रस में जाकर चिपक जाता है और ड्यूरिंग पीरियड्स वो एग जो होता है वो शट डाउन हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है फर्टिलाइजेशन का, कि एग रिलीज होता है और एग रिलीज होने के प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। द फीमेल ovary releases an egg which moves into the fallopian tube and stay there up to 24 hours। वही बात है कि फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होता है जो मूव करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में जाता है और वहां 24 घंटे तक स्टे करता है, वेट करता है कि स्पर्म आए और फर्टिलाइजेशन हो।
अगर इंटरकोर्स हो जाता है तो सेकेंड स्टेप क्या है, स्पर्म ट्रेवल। मेल स्पर्म स्विम थ्रू दी वेजाइना इनटू द यूट्रस एंड देन इनटू द फैलोपियन ट्यूब। मेल इंटरकोर्स हो गया तो फिर मेल के जो स्पर्म है वो सबसे पहले वेजाइना में डिपॉजिट होते हैं पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, देन मूव करते हुए यूट्रस की तरफ जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं जहां वो एग से मिलते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो मूव करते हुए एग की तरफ जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही स्पर्म होता है जो एग में पेनिट्रेट कर जाता है और फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करता है। सबसे पहला स्टेप क्या है, एग का रिलीज होना। दूसरा स्टेप क्या है, स्पर्म का ट्रेवल करते हुए एग के पास जाना। तीसरा स्टेप अब क्या है, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड एग। अब यहाँ पर वो स्पर्म और एग अब दोनों एक दूसरे के पास आ गए, अब उन्होंने फ्यूज होना है, जुड़ना है। as as sperm reaches the egg in the fallopian tube and penetrate its outer layer। स्पर्म जो है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है एग के पास। जब स्पर्म एग के पास चला जाता है तो स्पर्म के ऊपर की आउटर लेयर जो है वो भी शेड होती है, और इनफैक्ट एग के ऊपर की आउटर लेयर भी शेड होती है, और फीमेल की एग का जो न्यूक्लियस होता है वो मेल के स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ मिलता है, और वहां से आगे फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जाइगोट फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही याद करने हैं। एग रिलीज होना, स्पर्म का ट्रेवल करना, फिर स्पर्म एंड एग का मिलना। देन नंबर 4 पर फर्टिलाइजेशन, द जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड एग कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। अब क्या होता है, जब स्पर्म और एग एक दूसरे से मिल जाते हैं तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो एग के न्यूक्लियस के साथ मिलता है, कंबाइन होता है और एक न्यू स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द बेबी, सबसे पहला प्रेगनेंसी कंसीव करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट का बनना। ये देखिए, मिलियन ऑफ स्पर्म आए हैं लेकिन कोई एक स्पर्म ही है जो एग की वॉल को रप्चर करके इनसाइड गया है। ये एग का न्यूक्लियस है, एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के लिए। नंबर 5 पे क्या है, zygote division, the zygote start dividing and moves toward the uterus where it implants and begins developing into a baby। अब क्या होता है कि जब जाइगोट डिवाइड होता है तो जाइगोट बन गया। अब जब जाइगोट बना था तो वो सिर्फ दो सेल पर बना था। कौन सा सेल, मेल का स्पर्म सेल और फीमेल का एग सेल, ये दो सेल थे। अब ये सेल में होती है मियोसिस। मियोसिस में जो है आपके पास सेल डिवीजन होती है, 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं। इस तरह से सेल डिवीजन हो रही होती है, और ये सेल डिवीजन होते होते ये एक जो है बॉल की स्ट्रक्चर बना लेता है, और वो बॉल जाकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाती है जहां पर फिर 9 मंथ तक बेबी की डेवलपमेंट होती है। ये 5 स्टेप है फर्टिलाइजेशन के। अभी जस्ट हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को देखा है, एग का रिलीज होना, स्पर्म का ट्रेवल करना, फिर एग और स्पर्म का एक दूसरे से मिलना, और फिर एग और स्पर्म के जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से मिलकर जाइगोट बनाना, फर्टिलाइजेशन जैसे कहते हैं। और 5 स्टेप क्या है, जाइगोट का अब फर्दर मियोसिस के जरिए डिवाइड होना और एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना। यूजुअली ये था आपके पास फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जाइगोट बन गया है तो जाइगोट के बाद आपके पास ये फिर प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अच्छा, एम्ब्रियो किसे कहते हैं, 8 वीक्स तक जो बेबी यूट्रस में बन रहा होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। और 8 वीक्स के बाद जो है जो बेबी रहता है 9 मंथ तक फीटस यूट्रस में, उसे हम फीटस कहते हैं। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 8 वीक्स तक अगर फर्टिलाइजेशन से 8 वीक्स तक वो एम्ब्रियो है, और 8 वीक के बाद और डिलीवरी तक वो फीटस कहलाता है, और डिलीवरी के बाद फिर वो बेबी हो जाता है, उसे हम बेबी कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में हमारे पास जाइगोट बन गया, ठीक है, स्पर्म एंड एग ज्वाइन टू फॉर्म अ जाइगोट। स्पर्म एंड एग मिले और मिलकर उन्होंने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। नंबर सेकंड स्टेज क्लीवेज होती है। क्लीवेज का मतलब क्या है, जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग इनटू मेनी स्मॉलर सेल्स विदाउट ग्रोइंग इन साइज। अब इसमें क्या होता है, जो जाइगोट मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं, 2 सेल्स 4 में, 4 8 में, 8 16 में, तो ये क्लीवेज कहलाता है। ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, उनका साइज नहीं बढ़ रहा।
यही रीजन है कि स्टार्ट के अर्ली जो 3 मंथ्स होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें मदर का एब्डोमेन क्यों नहीं बढ़ता, इसी वजह से क्योंकि उसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती, डेवलपमेंट हो रही होती है, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, चीजें बन रही होती हैं, और आफ्टर 3 मंथ्स चीजें फिर मैच्योर हो रही होती है, ग्रो कर रही होती है, इसीलिए बेबी का साइज बढ़ता है और फिर यूट्रस एब्डोमेन में आने लगता है। तो सेकंड स्टेज क्या है, क्लीवेज है। क्लीवेज में जाइगोट डिवाइड होता है मेनी सेल्स में, जो साइज में नहीं बढ़ते लेकिन उनका उनका नंबर बढ़ रहा होता है। जैसे दो हैं तो 2 से 4, 4 से 6 और 6 से फिर सॉरी दो से चार, 4 से फिर 16, इस तरह से बढ़ रहा होता है। समझ आ गई होगी होप आपको। नंबर थर्ड पे क्या है, मोरूला बनता है। आफ्टर सिवरल डिवीजन सेल्स फॉर्म अ सॉलिड बॉल कॉल्ड मोरूला। देखिए आपके पास ये जाइगोट था, ये मेल और फीमेल का जेनेटिक मटेरियल है, ये जब दोनों मिल गए तो इन्होंने एक सेल बना दिया जिसे हम जाइगोट कहते हैं। अब ये जाइगोट 2 सेल में बना, फिर ये 4 सेल में बना, फिर ये 8 सेल में बना, फिर ये 16 सेल में बना। अब ये जो है एक स्ट्रक्चर, बोल नुमा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो बोल नुमा स्ट्रक्चर होता है इसे हम मोरूला कहते हैं। सिवरल सेल डिवीजन होकर एक सॉलिड बॉल बनाते हैं जिसे हम मोरूला कहते हैं। देन फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होती है। मोरूला बिकम्स अ होलो बॉल ऑफ सेल कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या होता है, आपके पास ये सेल डिवीजन के जरिए एक मोरूला बन जाता है, बॉल नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, इसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं। अब क्या होता है कि आपके पास 3 चीजें बनती है ना यूट्रस में, एक बेबी फीटस बन रहा होता है, दूसरा प्लासेंटा बन रहा होता है, और तीसरी चीज क्या बन रही होती है, मेम्ब्रेन्स, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। 3 चीजें बन रही होती है। तो ये जो बॉल नुमा आपका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर के सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। जिन सेल्स में प्लासेंटा बनाना होता है वो सेल्स सारे बाहर की तरफ हो जाते हैं, आउटर कवरिंग पे सारे प्लासेंटल सेल्स जमा हो जाते हैं। इस तरह से इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। वो सेल्स जो प्लासेंटा को बनाते हैं उन्हें हम ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स कहते हैं। तो ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स सारे बाहर की तरफ आ जाते हैं, और जितने भी फीटस को बनाने वाले सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स एक जगह जमा हो जाते हैं। इस तरह से ये जमा होके, और ये बाकी अंदर पूरी खाली होलो कैविटी रह जाती है, खाली जगह रह जाती है जहां पर एमनियोटिक फ्लूइड और मेम्ब्रेन्स में बनना होता है। तो ये कह रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। अब ये हार्ड मोरूला के बाद जो होता है, सेल अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं, जैसे कि प्लासेंटल सेल्स, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बाहर की तरफ चले जाते हैं, फीटल सेल्स सारे एक तरफ हो जाते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट, ये वाला स्ट्रक्चर जब सारे सेल अपने अपनी जगह पर आ जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बनता है, मोरूला बिकम्स अ होलो बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। तो ये सेल्स अलग हो जाते हैं, बाहर की तरफ हो जाते हैं, तो अंदर से ये होलो खाली कैविटी रह जाती है। खाली कैविटी रहती है तो बेबी जब बन रहा होता है तो फिर वो उस कैविटी में आता है, और ये खाली कैविटी में हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर क्लीवेज होती है जिसमें सेल की जाइगोट के सेल्स की डिवीजन हो रही होती है, और जाइगोट के सेल के डिवीजन जो मिलकर एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे मोरूला कहते हैं, मोरूला बनता है। देन ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है, देन इम्प्लांटेशन। अब क्या होता है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, सारे प्लासेंटल सेल्स अलग हो गए और फीटल सेल्स सारे अलग हो गए, जिन्होंने फीटस बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है, एम्ब्रियोनिक सेल्स अलग हो गए, प्लासेंटल सेल्स अलग हो गए, और मेम्ब्रेन्स वाली खाली कैविटी स्पेस अलग रहेगी। तो ये बॉल मूव करता हुआ यूट्रस में जाता है, फेलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ यूट्रस में आता है। यहाँ फेलोपियन ट्यूब से ये जो प्रोसेस हो रहा है सेल डिवीजन, ये साथ साथ सेल मूव कर रहा है, और साथ साथ ये जो है स्ट्रक्चर बन रहा है, मोरूला बन रहा है, ब्लास्टोसिस बन रहा है। जब ये ब्लास्टोसिस बन जाता है तो ये ब्लास्टोसिस मूव करता हुआ एंडोमेट्रियम में आता है, और एंडोमेट्रियम की लाइन के साथ आके चिपक जाता है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट आके एंडोमेट्रियम की लाइन के साथ चिपक जाता है, इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट अटैच एंड इम्बेड इटसेल्फ इनटू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ब्लास्टोसिस्ट आता है, अटैच होता है, और खुद को इम्बेड करता है, धंसा देता है यूट्रस की लाइन के अंदर, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। तो इस पेनिट्रेट होने को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इम्प्लांटेशन हो गई। अब क्या होगा, गेस्ट्रुलेशन होगा। सेल स्टार्ट टू फॉर्म 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, दैट विल डेवलप इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स।
अब क्या होता है, आपके पास यूट्रस के अंदर ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम में आके यहाँ पर आपके पास चिपक जाता है वॉल के साथ, ब्लास्टोसिस्ट चिपक जाता है और यहाँ से अंदर प्लासेंटल सेल्स अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो रहे होते हैं और आपके पास जो फीटल सेल्स थे वो फिर मजीद 3 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। 3 सेल्स बनाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म मिलकर अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं। मतलब कुछ बोन्स, बच्चे के बोन्स बना रहे होते हैं, कोई ब्लड वेसल्स बना रहे होते हैं, कोई किडनीज बना रहा होता है, कोई ब्रेन बना रहा होता है। तो ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म सारे अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और अपने अपने हिस्से का काम करने लग जाते हैं, अपने अपने हिस्से के ऑर्गन्स को बनाने लग जाते हैं। ये जो ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, ये जो चीजें बन रही हैं, ये गेस्ट्रुलेशन कहलाता है। गेस्ट्रुलेशन के बाद होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। दीज लेयर्स डेवलप इनटू ऑर्गन एंड टिश्यू। अब जो है ये लेयर डिवाइड होती है। अच्छा, इन लेयर्स का अलग होना, सेपरेट होना गेस्ट्रुलेशन कहलाता है। और ऑर्गेनोजेनेसिस, अब उन लेयर से जो सेल्स अलग हो गए वो अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे। वो लेयर्स जो ऑर्गन की फॉर्मेशन करती हैं, ऑर्गन्स और टिश्यूज बनाते हैं, उससे हम फिर ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ये आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस से याद करना है। फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ हम पिक्चर से और भी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है। ये फीमेल का एग है, ये मेल का स्पर्म है। फीमेल का एग, मेल का स्पर्म मिला। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, फिर जाइगोट बन गया। अब ये देखिए, ये सेकंड स्टेप है। जाइगोट जो है 2 सेल्स में बना हुआ है, ये जाइगोट है। अब 2 सेल्स से ये 4 सेल्स बन गए, 4 सेल्स से ये 8 सेल्स बन गए और इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, बॉल नुमा स्ट्रक्चर। ये बॉल नुमा स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। मोरूला से क्या बन गई, ब्लास्टोसिस्ट। कैसे ब्लास्टोसिस्ट बनी, ये जो आपको आउटर सेल्स नजर आ रहे हैं, ये सेल्स ट्रोफोब्लास्टिक सेल है, प्लासेंटल सेल्स है। वो सेल जो प्लासेंटा को बनाते हैं उन्हें हम ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स कहते हैं। वो सारे एंड में आके जमा हो जाते हैं। ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बाहर की तरफ आउटर आउटर लाइनिंग इन्होंने बना दी और ये जो नीचे आपको एक साइड पे जमा हुए सेल नजर आ रहे हैं, ये फीटल सेल्स हैं। इससे फीटस बन की फॉर्मेशन होगी और ये आपके पास पूरी खाली कैविटी रहेगी जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक से इससे क्या एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा, मेम्ब्रेन्स बनेंगी। तो ये आपके पास ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, ये वाला स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद जो है आपके पास बेबी की फॉर्मेशन होने लग जाती है। ये देखिए, ये आउटर जो लेयर है ये प्लासेंटा बना लेगा। ये जो आपके पास अंदर की लेयर थी इसने फीटस बनाना स्टार्ट कर दिया और ये बाहर जो आपके पास कैविटी थी इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड आ गया। हम इसको एनिमेशन से भी और क्लियर करेंगे आपको, ताकि बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए, एग रिलीज हुआ ओवरीज से। ये एग निकला है फीमेल का, यहाँ से स्पर्म गए, वही स्टेप है जो हम पढ़ चुके हैं। स्पर्म मूव करते हुए फेलोपियन ट्यूब में जा रहे हैं। देखिए, मिलियन ऑफ स्पर्म मिलते हैं एग से, लेकिन कोई एक स्पर्म होता है जो एग के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ये स्पर्म की आउटर लेयर भी डिसअपियर हुई है और ओवरीज की भी, एग की भी आउटर लेयर डिसअपियर हुई है और दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिले हैं। देखो, एग का न्यूक्लियस, ये देखिए 2 सेल्स डिवीजन होगी, जाइगोट फॉर्मेशन। ये जाइगोट बन गया 2 सेल, अब ये 4 सेल बने, फिर ये 8 सेल बने। इस तरह डिवीजन होते होते ये बॉल नुमा स्ट्रक्चर मोरूला की फॉर्म में बन गया। देखो, साथ साथ सेल डिवीजन हो रही है, साथ साथ एग मूव कर रहा है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर आपके पास ये ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हुई है। कैसे हुई है ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन, ये जो आपको बाहर ऊपर सेल नजर आ रहे हैं कवरिंग वाले, ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल है। ये अंदर ये जो आपके पास साइड पर सारे जमा हुए हैं ये एम्ब्रियोनिक सेल है और इसके अंदर एक खाली स्ट्रक्चर बन गया है। ये जो बाहर की आउटर आउटर कवरिंग है ये सारे ट्रोफोब्लास्टिक सेल है। अंदर जो खाली कैविटी बनी है ये एमनियोटिक फ्लूइड की कैविटी और यहाँ जो सारे सेल जमा हुए हैं ये फीटल सेल्स है। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास ब्लास्टोसिस्ट बना है, साथ साथ डिवीजन हो रही थी, साथ साथ वो एग मूव करता हुआ फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ जाता। अब ये देखें, ये ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास 3 लेयर्स में डिवाइड हुआ था।
वापस बैक होते हैं। ये देखना ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास 3 लेयर्स में डिवाइड होगा। हमने क्या कहा, 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बने जो हमारे पास गैस्ट्रुलेशन की फॉर्मेशन हुई है। अब ये गैस्ट्रुलेशन ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगे, ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे। साथ ये इम्प्लांटेशन है, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये जो आकर यूट्रस की लाइन में चिपका है, अंदर इम्बेड हुआ है, पेनिट्रेट हुआ है ब्लास्टोसिस्ट, इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन होना। और यहाँ से फिर आपकी फीटस और प्लासेंटा की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर देखें, पिक्चर से हम और भी ज्यादा इसको क्लियर करेंगे। ये आपके पास ओवरी है फीमेल की। हर मंथ फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होता है। ये देखिए ओव्यूलेशन हुई है। ये oocyte है, एग है। एग जो है मूव करता हुआ फेलोपियन ट्यूब में आया। वेट, बट हाँ बिल्कुल, ये स्पर्म मूव करते हुए आ रहे हैं। ये एग जो है फेलोपियन ट्यूब में आया और ये एक स्पर्म आके इस एग से मिल गया, मीट हो गया। इन्होंने फर्टिलाइजेशन कर ली। फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये 2 सेल स्ट्रक्चर जाइगोट बना। अब ये फर्स्ट क्लीवेज है और फिर ये देखो 2 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल स्ट्रक्चर और ये मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर करते करते इन्होंने ब्लास्टोसिस्ट बना दी, मोरूला बना दिया, मोरूला ने ब्लास्टोसिस्ट बना दी। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे मूव करता हुआ यूट्रस में आया और यहाँ आके ये देखिए इम्प्लांटेशन होगी। ये किस तरह से इम्बेड हुआ है यूट्राइन लाइनिंग में। ये इम्बेशन जो है, ये इम्बेड होना, पेनिट्रेट होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। अच्छा, ये आपके पास अगेन जो है समराइज किया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्टेजेस, आपने ऐसे याद करनी। इम्प्लांटेशन डेज बताएंगे। इम्प्लांटेशन 6 से 10 दिन के अंदर अंदर, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होती है तो 6 से 10 दिन के अंदर अंदर इम्प्लांटेशन हो जाती है। एम्ब्रियो अटैच टू यूट्राइन लाइनिंग, गैस्ट्रुलेशन, फिर 10 से 14 दिन के अंदर एम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट होता है लेयर्स में। कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स बनती हैं जो डिफरेंट ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रही होती हैं। तो डे 10 टू डे 14 में आपके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बन जाता है। देन न्यूरोलेशन होती है 14 से 21 डे के अंदर। न्यूरल ट्यूब, सबसे पहले बच्चे की न्यूरल ट्यूब बनती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन डे 14 टू डे 21 में हो जाती है। देन फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन, ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं डे 21 से 28 के दौरान जो है। 21 से 28 से ऑर्गन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। आज का लेक्चर आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फीटस बनता है, मेम्ब्रेन्स कैसे बनती हैं, प्लासेंटा कैसे बनता है। ये स्टार्टिंग थी, हमने वो स्टेप्स पढ़े कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है यूट्रस में प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास आगे जो हमारे टॉपिक्स हों वो आपके पास शो हो जाए, नोटिफिकेशन उनका आपको मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।